Hello children, how are you? Hope you all are fine. Children, today I am going to discuss ninth chapter of SST, that is culture and tradition. So, open your book and read this chapter, culture and tradition. You know children, the culture and tradition of a place depends on its climate. कल्चर एंड ट्रेडिशन किस पर डिपेंड करता है? क्लाइमेट पर. एंड हिस्ट्री, फूड एंड हैबिट्स, उसकी हिस्ट्री पर भी, फूड पर भी और हैबिट्स पर भी. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद अ ग्रेट डील ऑफ वैरायटी इन द कल्चर एंड ट्रेडिशन. आई टोल्ड यू दैट इंडिया इज़ अ बिग कंट्री. इंडिया में बहुत सारे टाइप्स के कल्चर हैं एंड ट्रेडिशंस हैं. फेस्टिवल्स आर मेनली ऑफ थ्री काइंड्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स? थ्री काइंड्स. Some are national festivals, some are religious festivals, and some are harvest festivals. You know one more point, birthdays of some famous people are also celebrated in India. India में कुछ famous people के birthday भी celebrate किए जाते हैं. And three types के festival होते हैं. कुछ national festival होते हैं, कुछ religious and कुछ harvest festival होते हैं. Now we will discuss about national festival. National festivals mark days which are important to every Indian. नेशनल फेस्टिवल कौन से डेज होते हैं? ऐसे डेज होते हैं जो एवरी इंडियन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय द होल कंट्री. ये पूरी कंट्री के थ्रू सेलिब्रेट किया जाता है. मीन्स नेशनल फेस्टिवल को ऐसा नहीं है कि 1% और 2% ही सेलिब्रेट करें. पीपल ऑफ होल कंट्री, पूरी कंट्री के पीपल ही नेशनल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. And a holiday is being declared for all school, offices, colleges, etc. National festivals पर all schools, colleges, offices सब close रहते हैं because it is a official holiday. These festivals are Independence Day, Republic Day, Gandhi Jayanti, and so on. The day we won our independence from the British is celebrated as Independence Day on the 15th August. You know, हमारी कंट्री इंडिया को फ्रीडम कब मिली थी ब्रिटिश से? ऑन 15 अगस्त. इसी दिन को हम इंडिपेंडेंस डे के थ्रू सेलिब्रेट करते हैं. एवरी ईयर ऑन दिस डे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट एंड एड्रेसेस द पीपल. 15 अगस्त को एवरी ईयर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, हु इज़ एट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मिस्टर नरेंद्र मोदी. राइट नाउ, so Mr. Narendra Modi, at present Prime Minister, hosts the national flag at Red Fort on 15th August and addresses the people. और सभी peoples को से addresses करते हैं, मीन्स बात करते हैं, स्पीच करते हैं. People sing the national anthem and other patriotic songs. जो people होते हैं वो national anthem गाते हैं और patriotic song मीन्स देशभक्ति के गीत. जितने भी हमारे देशभक्ति के गीत होते हैं वो सब peoples गाते हैं. Our Republic Day is celebrated on 26 January every year. Republic Day celebrate कब किया जाता है? 26 January. A parade is taken out in New Delhi at Rajpath on this day. You know, 26 January को एक स्पेशल परेड की जाती है न्यू दिल्ली में. Bravery awards are presented to the children at राष्ट्रपति भवन. चिल्ड्रन को ब्रेवरी अवार्ड्स मीन्स उनकी बहादुरी के अवार्ड भी उनको दिए जाते हैं. कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन पर. वी सेलिब्रेट 2 अक्टूबर एज गांधी जयंती. 2 अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? गांधी जयंती. एवरी ईयर टू मार्क द बर्थडे ऑफ द फादर ऑफ नेशन. हु इज़ द फादर ऑफ नेशन? महात्मा गांधी. वी सेलिब्रेटेड महात्मा गांधी एज द बर्थडे ऑफ वी सेलिब्रेटेड गांधी जयंती on 2 October as to remark the birthday of Mahatma Gandhi, who is the father of nation. Mahatma Gandhi is the father of nation. You know children, prayers are chanted at his samadhi at Rajghat. You know, महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर है. राजघाट कहाँ पर है? न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि है. सो एवरी ईयर 2 अक्टूबर को वहाँ पर प्रेयर्स की जाती है. Again, harvest festivals. Now we will discuss about harvest festival. A harvest festival is an annual celebration that occurs around time of the main harvest of a given region.
हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है? एनुअल सेलिब्रेशन होता है। किसका? हार्वेस्ट का। हार्वेस्ट का एनुअल सेलिब्रेशन होता है जो उसी रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। इन इंडिया, मकर संक्रांति, पोंगल, ओनम, बिहू, बैसाखी आर सम इम्पॉर्टेंट हार्वेस्ट festivals. First of all, you have to understood what are festivals. हार्वेस्ट फेस्टिवल तो हमने समझ लिया, बट उससे पहले हमें समझना है कि फेस्टिवल्स होते क्या हैं. फेस्टिवल्स आर फन टाइम्स विच पीपल सेलिब्रेट स्पेशल ओकेजन्स. फेस्टिवल्स क्या होते हैं? फन टाइम्स होते हैं जब पीपल सेलिब्रेट करते हैं स्पेशल ओकेजन्स को. स्कूल्स आर क्लोज सो वी कैन एंजॉय द फेस्टिवल डेज. आपको तो पता है जब कोई फेस्टिवल होता है तो स्कूल क्लोज हो जाते हैं, तो हमें और मज़ा आता है फेस्टिवल्स को एंजॉय करने में. मोस्ट फेस्टिवल्स वेदर रिलीजियस और सोशल आर सेलिब्रेटेड विद न्यू क्लोथ्स एंड स्पेशल फूड आइटम्स. सब पहनते हैं ना फेस्टिवल्स पर न्यू क्लोथ्स एंड न्यू फूड आइटम्स सब खाते हैं. ओके, नाउ कम ऑन द पॉइंट. हार्वेस्ट फेस्टिवल, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू व्हाट आर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. Some harvest festivals are social festivals and are celebrated in large groups. कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल सोशल फेस्टिवल्स भी होते हैं एंड लार्ज ग्रुप्स में सेलिब्रेट किए जाते हैं. लोहरी इज सेलिब्रेटेड इन द नॉर्थ. लोहरी कहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है? नॉर्थ इंडिया में. विद बॉनफायर, पॉपकॉर्न एंड गज्जक. लोहरी पर सबसे ज़्यादा पीपल क्या पसंद करते हैं? बॉनफायर, पॉपकॉर्न एंड गज्जक. ए सीसम स्वीट. सीसम स्वीट मीन्स तिल की स्वीट. विद पोंगल, while Pongal is celebrated in South India. Lohri is celebrated in North India and Pongal is celebrated in South India with the special sweet dish rice. किस डिश के साथ? राइस के साथ. पोंगल पर स्पेशल डिश क्या बनती है? राइस. एंड दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो कॉल्ड संक्रांति एंड पोंगल इन पार्ट्स ऑफ साउथ एंड नॉर्थ इंडिया. इस फेस्टिवल को संक्रांति भी कहते हैं एंड पोंगल भी कहते हैं कुछ पार्ट्स में इंडिया के साउथ पार्ट में एंड नॉर्थ इंडिया के पार्ट में. इसको हम संक्रांति एंड पोंगल भी कहते हैं. ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला. ओनम कहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है? केरला. स्पेशल स्वीट्स आर मेड फ्रॉम जगेरी एंड कोकोनट. यू नो, ओनम पर स्पेशल स्वीट्स बनाई जाती हैं. किससे? जगेरी एंड कोकोनट. जगेरी मीन्स स्वीट होता है गुड़ एंड कोकोनट से स्वीट्स बनाई जाती हैं. दिस फेस्टिवल इज़ फेमस फॉर इट्स स्नेक बोट रेसिस. यू नो, ओनम पर बोट रेसिस होती है केरला में. ये बहुत स्पेशल मूवमेंट होता है इस फेस्टिवल का. वंस लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज पोंगल एंड दिस इज बोट रेस. बैसाखी. यू नो चिल्ड्रन, बैसाखी इज द कलरफुल हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब. बैसाखी कहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है? मोस्टली पंजाब में. बैसाखी इज ऑल्सो अ स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल फॉर सिख्स एंड हिंदूज. इट मार्क्स द सिख न्यू ईयर सेलिब्रेटेड फॉर द बर्थ ऑफ खालसा. यू नो, इस दिन को खालसा के बर्थडे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है. लुक एट दिस पिक्चर ऑफ बैसाखी. ढोल, सब पीपल ढोल करते हैं, भंगड़ा करते हैं. ओके, नेक्स्ट फेस्टिवल इज बिहू. बिहू इन द नॉर्थ ईस्ट इज सेलिब्रेटेड एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल. बिहू कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? नॉर्थ ईस्ट में. एंड नॉर्थ ईस्ट मीन्स असम. असम में बिहू सेलिब्रेट किया जाता है. ऑन बिहू फार्मर एंड पीपल ऑफर देयर प्रेयर्स एंड ग्रेटिट्यूड टू गॉड फॉर द प्रॉस्पेरस हार्वेस्ट. बिहू पर क्या होता है? फार्मर्स और जो पीपल है ना, वो अपनी प्रेयर्स को ऑफर करते हैं. किसको? गॉड को. उनकी हार्वेस्ट को प्रॉस्पेरस बनाने के लिए. मीन्स बहुत अच्छी है उनकी उनकी क्रॉप्स को बनाने के लिए. नाउ होली. होली इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. होली कैसा फेस्टिवल है? फेस्टिवल ऑफ कलर्स. आप भी सेलिब्रेट करते हैं ना होली. सब पीपल कलर लगाते हैं, एक दूसरे को वाटर से खेलते हैं. येस, होली इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड enjoying festival. Children celebrate it 4 days in advance by throwing water and color on each other. आपको पता है बच्चे क्या करते हैं? होली को एडवांस में ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, सबको कलर लगा के एंड सब पर वाटर थ्रो करके. It is primarily celebrated in northern India. People make a sweet dish called gujia.
मेनली ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? नॉर्दर्न इंडिया में। एंड होली पर क्या बनाई जाती है स्वीट डिश? गुजिया। आप सबके घर में भी बनती होगी ना गुजिया? यस। अनदर फेस्टिवल इज रक्षाबंधन। यस, रक्षाबंधन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, in which sisters tie Rakhi on their brother's wrist to strengthen the bond of love between brother and sisters. रक्षाबंधन पर क्या होता है? सिस्टर अपने ब्रदर के रिस्ट पर राखी बांधती है। किसके लिए? टू शो देयर लव, उन दोनों की लव के लिए एंड स्ट्रेंथ के लिए। इस दिन आपको पता है जो ब्रदर होते हैं वो अपनी सिस्टर को सेव करने के लिए प्रॉमिस करते हैं अपनी सिस्टर से। आप सभी सेलिब्रेट करते हैं ना रक्षाबंधन? यस, मैं भी सेलिब्रेट करती हूँ, आप भी सेलिब्रेट करते हैं। एंड पूरी कंट्री में, इंडिया में सब जगह रक्षाबंधन सेलिब्रेट की जाती है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। नेक्स्ट फेस्टिवल इज रिलीजियस फेस्टिवल। यू नो चिल्ड्रन, रिलीजियस फेस्टिवल क्या होते हैं? रिलीजियस फेस्टिवल इज अ फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड ओनली बाय दैट रिलीजन ऑफ विच द फेस्टिवल इज देयर। रिलीजियस फेस्टिवल कौन से फेस्टिवल होते हैं? जो उन्हीं पीपल के द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं जो उस रीजन से बिलोंग करते हैं। ओके, लाइक ईद मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं, गुरुपुरब सिख सेलिब्रेट करते हैं, एंड दिवाली ये सब कौन सेलिब्रेट करता है? हिंदू सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस क्रिश्चियन सेलिब्रेट करते हैं। तो जिस रीजन से वो बिलोंग करते हैं वही फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स लाइक दशहरा आर सेलिब्रेटेड टू मार्क द ट्रम्प ऑफ गुड ओवर एविल। दशहरा क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? किसको मार्क करने के लिए? यस, ट्रम्प मीन्स विक्ट्री, मीन्स दशहरे के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, अच्छाई की विक्ट्री हुई थी। इन द नॉर्थ इट शोज द विक्ट्री ऑफ राम ओवर रावण। इस दिन पता है ना आपको क्या हुआ था? इस दिन भगवान श्री राम ने रावण को मारा था। इन द ईस्ट इट इज कॉल्ड दुर्गा पूजा। नॉर्थ में इसको क्या बोला जाता है? दशहरा। बट ईस्ट में, इन ईस्ट इंडिया इट इज कॉल्ड दुर्गा पूजा बिकॉज गॉडेस दुर्गा डिफीटेड अ डिमॉन कॉल्ड महिषासुर। इस दिन दुर्गा माता ने किसको डिफीट किया था? महिषासुर को। वो बहुत बैड इंसान था, वो सबको परेशान करता था, सारे गॉड्स को, पीपल को। तो दुर्गा माता ने उस दिन महिषासुर को मारा था। द 10th डे ऑफ द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज विजयदशमी ऑल ओवर इंडिया। आपको पता है ना ये फेस्टिवल 9th डे तक चलता है, दशहरा भी एंड दुर्गा पूजा भी। दुर्गा पूजा, दशहरे से पहले नवरात्रि आती है ना, दुर्गा माता की पूजा करते हैं ना। यस, ये वही फेस्टिवल है। सो 10th डे क्या होता है? सब जगह विजयदशमी मनाई जाती है, सेलिब्रेट की जाती है ऑल ओवर इंडिया। पूरी इंडिया में विजयदशमी के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। किसको? 10th डे को। आई होप यू अंडरस्टूड इट एंड यू एंजॉयड दीज फेस्टिवल्स। सब करते हैं ना एंजॉयज। नेक्स्ट फेस्टिवल इज दिवाली। यस, इट इज माई फेवरेट फेस्टिवल बिकॉज इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली इज द मेन फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। दिवाली हिंदूज का मेन फेस्टिवल होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट। इट मार्क्स द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या। दिवाली क्या मार्क करती है? इस दिन भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे, बिकॉज अयोध्या उनका बर्थ प्लेस था ना भगवान श्री राम का। तो उस दिन दिवाली के दिन अयोध्या वापस आए थे भगवान श्री राम। और एंड पता है आपको, जब भगवान श्री राम वापस आए थे तो पूरी अयोध्या में दीपक जलाए गए थे। सेम दिस पिक्चर। ऐसे ही सब पीपल दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। गॉडेस लक्ष्मी इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। इस दिन भगवान लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। डिफरेंट स्वीट्स आर मेड, पीपल वियर न्यू क्लोथ्स, क्लीन देयर होम्स एंड एक्सचेंज स्वीट्स एंड प्रेजेंट विद देयर फ्रेंड। इस दिन क्या करते हैं कि बहुत डिफरेंट टाइप्स की स्वीट्स बनाई जाती है। सब पीपल न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, अपने हाउसेस को, शॉप्स को, अपने ऑफिसेस को सब क्लीन करते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ स्वीट्स एंड गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। मुझे बहुत मज़ा आता है इस फेस्टिवल में। आई होप आपको भी अच्छा लगता होगा ना ये फेस्टिवल। बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है दिवाली। नाउ गुरुपुरब।
The birthday of different gurus like Guru Nanak, Guru Gobind Singh and Guru Tegh Bahadur are celebrated as Guru Purab. आपको पता है गुरु पूरब क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज इस दिन डिफरेंट गुरुज के बर्थडे थे, लाइक गुरु नानक, गुरु गोबिंद सिंह एंड गुरु तेग बहादुर. द डे ऑफ द गुरु, इसको गुरुज के डेज के रूप में मनाया जाता है. मीन्स इस दिन ऐसा कहा जाता है कि ये गुरुओं का दिन है. दीज डेज आर मार्क्ड बाय प्रोसेशंस, सिंगिंग बाय कीर्तन्स एंड लंगर्स इन गुरुद्वारास. इस दिन को सेलिब्रेट कैसे करते हैं? कीर्तन्स गा के, लंगर क्या होता है? फूड सर्व्ड इन द गुरुद्वारा एज अ प्रसाद. मीन्स गुरुद्वारा में जो फूड मिलता है ना एज अ प्रसाद, वो होता है लंगर. तो इस दिन को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? कीर्तन्स करके गुरुद्वारे में एंड गुरुद्वारे में लंगर सर्व करके. इट इज क्लियर? नाउ ईद. आफ्टर द एंड ऑफ रमजान, आपको पता है अभी रमजान का मंथ होता है पूरे 1 मंथ तक. 1 मंथ तक मुस्लिम्स क्या करते हैं? फास्ट करते हैं. एंड आफ्टर द एंड ऑफ द रमजान, अ मंथ ऑफ फास्टिंग, मुस्लिम सेलिब्रेट एट द एंड ऑफ देयर रोज़ा मीन्स फास्ट, बाय सेलिब्रेटिंग ईद. आपको पता है पूरा मंथ फास्ट करने के बाद मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं ईद को. देयर आर 2 ईद्स. 2 टाइप्स की ईद होती है, ईद उल फितर एंड ईद उल जुहा. पीपल विजिट द मॉस्क टू प्रे. पीपल कहाँ जाते हैं प्रे करने के लिए? मॉस्क में. मॉस्क मीन्स मस्जिद. लुक एट दिस पिक्चर. आफ्टर प्रेयर्स दे ग्रीट ईच अदर एंड एक्सचेंज स्वीट. प्रेयर करने के बाद वो क्या करते हैं? एक दूसरे को ग्रीट करते हैं एंड स्वीट्स को एक्सचेंज करते हैं. चिल्ड्रन आर गिवन गिफ्ट्स कॉल्ड इदीज. इस दिन क्या होता है? चिल्ड्रंस को बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं उनके पेरेंट्स से, उनके रिलेटिव से. इसको कहा जाता है इदीज. ए स्पेशल स्वीट कॉल्ड सेवई इज मेड. ईद के दिन एक स्पेशल स्वीट बनाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है? सेवई. सेवई क्या होता है? सेवई होती है स्वीट डिश मेड ऑफ राइस एंड वर्मिसिली. मीन्स एक ऐसी डिश जो राइस से एंड वर्मिसिली से बनी होती है. ये ईद की एक स्पेशल डिश होती है. क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट फेस्टिवल इज क्रिसमस. Christians celebrate the birth of Jesus Christ as Christmas on 25th December every year. क्रिसमस को कौन सेलिब्रेट करता है? क्रिश्चियन. किसके लिए? टू मार्क द बर्थडे ऑफ जीसस क्रिस्ट. टू मार्क द बर्थडे ऑफ जीसस क्रिस्ट. द क्रिसमस ट्री, केक्स, गिफ्ट्स एंड द फिगर ऑफ सेंटा क्लॉज आर पॉपुलर कस्टम एसोसिएटेड विद द फेस्टिवल. क्रिसमस पर क्या करते हैं सब? केक एंड गिफ्ट्स और सेंटा क्लॉज की फिगर्स, ये सब बहुत पॉपुलर है क्रिसमस पे. ईस्टर द डे क्रिस्ट केम बैक टू लाइफ आफ्टर बीइंग क्रूसिफाइड. क्या माना जाता है कि इस दिन जो क्रिस्ट है वो वापस आए थे आफ्टर बीइंग क्रूसिफाइड. क्रूसिफाइड मीन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ पर्सन ऑन अ क्रॉस, मीन्स सूली पर चढ़ाकर. इज ऑल्सो वाइडली सेलिब्रेटेड बाय द क्रिश्चियन एज ईस्टर संडे. ये इसको ईस्टर संडे पर सेलिब्रेट किया जाता है क्रिश्चियंस के द्वारा. इसको क्रिश्चियन सेलिब्रेट करते हैं. लुक एट दिस पिक्चर ऑफ क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज, गिफ्ट्स. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स एंड नेशनल फेस्टिवल. समझ में आया ना आपको? यस. नाउ कम ऑन द पॉइंट, म्यूजिक एंड डांस. देयर आर अ ग्रेट वेराइटी इन इंडियन म्यूजिक. आपको पता है इंडियन म्यूजिक में बहुत सारी वैरायटी हैं. क्लासिकल म्यूजिक ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया इज नोन एज हिंदुस्तानी एंड कर्नाटक म्यूजिक रेस्पेक्टिवली. आपको पता है क्लासिकल म्यूजिक नॉर्थ में और साउथ इंडिया में क्या किस नाम से जाना जाता है? हिंदुस्तानी एंड कर्नाटक म्यूजिक. द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स फोक म्यूजिक एज वेल एज बोल्स, वेस्ट बंगाल, राजस्थानी म्यूजिक एट्सेट्रा. इंडिया में बहुत सारे टाइप्स की म्यूज़िक है एंड वेस्ट बंगाल में राजस्थानी म्यूज़िक, अलग अलग टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के म्यूज़िक हैं. दीज फोक सॉन्ग्स टेल अस द स्टोरी ऑफ लोकल किंग्स और लोकल लाइफ्स एंड आर जनरली इन लैंग्वेज ऑफ द रीजन. मीन्स ये जो फोक सॉन्ग्स हैं ये हमें कहाँ की स्टोरी बताते हैं? वहाँ के उस प्लेस के किंग के बारे में एंड उस प्लेस की लोकल लाइफ के बारे में एंड लैंग्वेज के बारे में भी उस रीजन के. लाइक राजस्थानी म्यूज़िक है
ठीक है, राजस्थान के बारे में, वहाँ के किंग के बारे में, वहाँ की लैंग्वेजेस के बारे में सब पता चल जाता है. मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार, हारमोनियम, सुरबहार, फ्लूट एंड तबला अमंगस्ट मैनी अदर्स आर यूज्ड. बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं लाइक तबला, हारमोनियम, सुरबहार, फ्लूट, तब ये सब पूरी इंडिया में यूज़ किए जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. They are important accompaniments to India's vocal music tradition. ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं इंडिया की वोकल म्यूजिकल में. ये इंडिया का ट्रेडिशन म्यूजिक है. द मृदंगम इज यूज इन साउथ इंडिया. मृदंगम कहाँ यूज किया जाता है? साउथ इंडिया में. एंड द संतूर इज अ स्पेशल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ कश्मीर. कश्मीर का स्पेशल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट संतूर एंड मृदंगम in South India. Religious songs like bhajans are sung in temples. Religious song means भगवान जी के गीत. वो कहाँ गाए जाते हैं? भजन्स कहाँ पर गाए जाते हैं? टेम्पल्स में. द गुरबानी इन द गुरुद्वाराज. गुरुद्वाराज में जो भजन गाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? गुरबानीज. एंड कवाली इन द दरगाज. दरगाज में कवाली एंड हिम्स इन द चर्चेज. The classical and folk dances of India are famous throughout the world. Classical dance, folk dance पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में फेमस है. Every region of the country has its own dance form. आपको पता है इंडिया के अलग अलग रीजन में अलग अलग डांस फॉर्म है. लाइक कथक, कथक इन उत्तर प्रदेश, मणिपुरी इन मणिपुर, ओडिसी इन उड़ीसा, भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश रेस्पेक्टिवली. आपको पता है ये सब उत्तर प्रदेश में कर्नाटक, मणिपुर में मणिपुरी में मणिपुर, ओडिसी में उड़ीसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये सब अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है. लुक एट दिस पिक्चर ऑफ ग्रीन ड्रेस गर्ल. दिस इज कथक फॉर्म, कुचिपुड़ी, ओडिसी, दिस मणिपुरी. इट इज इंडियाज ट्रेडिशन. Popular folk dances in India include Bhangra in Punjab, Garba in Gujarat, Bihu in Assam, etc. ये folk dances इंडिया में अलग अलग जगह पर फेमस है. The dances are lively in nature and are performed at every festive occasion. ये dances नेचर में और जितने भी फेस्टिवल ओकेजन्स होते हैं ना सब पर किए जाते हैं. The different languages, dialects, music and dance all add to the diversity of Indian agriculture and tradition. Different languages, musics और डांस ये सब इंडिया की डाइवर्सिटी को और ट्रेडिशन को ऐड करती है. इंडिया के कल्चर में, इंडिया की डाइवर्सिटी में, कल्चर में सब बहुत इम्पोर्टेंट है. इन स्पाइट ऑफ द वर्स्ट डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी इन कंट्री, there is a bond of unity which binds our country together. We should learn to appreciate each other's differences and learn to live together in peace and harmony. हमारी कंट्री इतनी बड़ी होने के बाद भी, इतनी सब चीज़ अलग होने के बाद भी हमारी कंट्री इंडिया वन कंट्री है. हमारी कंट्री में एक बॉन्ड है, यूनिटी है जो हमारी कंट्री को एक साथ करती है. हमें क्या लर्न करना चाहिए? टू अप्रिशिएट ईच अदर्स डिफरेंसेस. ऐसा नहीं है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, उन सब से हमें अलग अलग होना चाहिए. नो, हमें सबके साथ रहना चाहिए. हमें लर्न करना चाहिए कैसे साथ में रहना है, हार्मनी के साथ, पीस के साथ. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट एंड एंजॉयड इट. आई विल टेल यू होल चैप्टर इन ब्रीफ. लिसन केयरफुली. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री rich in culture and tradition. Festivals are an important part of life in India. Festivals can be religious festivals like Dashera, Christmas, or social festivals like Holi. The nature of Indian dance and music is classical as well as folk. Different dance and music forms are found in the north and south of the India and in the different regions. In spite of the diversity and variety in the regions, India is bound in a bond of unity. Speciality of India is unity. Okay? Okay children, thank you for listening to me. Bye-bye.